एग्जैक्टली खर्चा हुआ बाइक को इंडिया से दुबई लाने में? अराउंड एंड इंडिया या दुबई रोड्स कौन सा अच्छा लगता है चलाने के लिए? एडवेंचर इंडिया, स्ट्रीमलाइन रोड दुबई। बस कैमरा नहीं चाहिए। हाँ, कैमरा नहीं चाहिए। एंड टफर पेपर वर्क इंडिया और दुबई? इंडिया ऑब्वियसली। एंड ड्रीम मोटरसाइकिल राइड डेस्टिनेशन? लंदन। एंड ड्रीम बाइक? टिल माय लास्ट ब्रेथ इट्स जीएसए। जो हो गया है ऑलरेडी। हाँ, 1300 हो 1500 हो आई डोंट नो, बट जीएसए रहेगा। जी से रहना चाहिए। एंड अगर आपको यही सेम प्रोसेस फिर से करना हो, पूरा बाइक को इंडिया से लेके दुबई आना हो, क्या फिर से करना नहीं, होगा? कभी नहीं। अब मैं ले लूंगा यहाँ पे, एक बार देख लिया, अब नहीं करना। एक्सपीरियंस है तब भी मैं मना कर रहा हूँ। मतलब इनडायरेक्टली दूसरों को बोल रहे हो कि आप मत करो, बेच लो यहाँ पे। करना है तो करो, सी करना है तो करो, हैप्पीली करो, अटैचमेंट है, सब कुछ है, इकोनॉमिकल भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा जा रहा है। और टाइम हो और डेप्रिसिएशन देख के करो, कैलकुलेटेड हाँ। कैलकुलेशंस करो पहले कि डेप्रिसिएट कितना है बाइक का। अगर उससे कम में आपका हो रहा है, पीली, अगर आपके पास टाइम है, सब कुछ है, आप करो। मॉर्निंग गाइस, तो आज वाला वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वाला वीडियो होने वाला है विद पार्थ, हु इज एक्चुअली फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात बट इज हैज परमानेंटली मूव टू दुबई। सो उनका स्टोरी एक्चुअली बहुत ही खास है बिकॉज ही इज आई थिंक द फर्स्ट गाय इन इंडिया हु हैज सक्सेसफुली moved his Indian motorcycle all the way from India to Dubai permanently। कोई कार ने नहीं, कुछ भी नहीं, permanently he has a BMW GSA जो उनके पास इंडिया में था। वही BMW GSA को उन्होंने इंडिया से डी रजिस्टर करके दुबई का नंबर प्लेट पे अभी वो दुबई में वही गाड़ी को चलाते हैं। एंड एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे उन्होंने किया, स्टेप बाय स्टेप, एवरीथिंग ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो in case someday if you want to move your car or bike, anything from India all the way to Dubai, any part of the world, this is exactly the process what you should actually follow। अगर आपका कोई भी दोस्त यही सेम चीज करना चाहता है, just ask him to watch this video end to end so that he can get a complete idea as well। Let's go ahead and check some of his moments, how he has actually got the bike all the way from India to Dubai before we start with the podcast। You move. You push yourself. You give it your all. But how exactly are you doing it? Know it with Lunar Ring and rise to brilliance. The Lunar Ring tracks 70+ body metrics and guides you towards your full potential. With meaningful insights into your activity, readiness, and sleep. Be ready to take on anything. With more energy and more sleep. Unlock your best self with Lunar Ring. Trusted by experts with 98.2% accuracy and a fighter jet grade titanium body. Now available in 5 powerful shades. Rise to brilliance with Lunar Ring. हेलो, सो हाउ यू डूइंग? ऑल गुड यार। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको क्या कहना है, क्वेश्चंस इंग्लिश में बट हिंदी में रखें क्योंकि बहुत लोग जो है वो इंडिया से ही है। वो क्या करेंगे, इंडिया से वो बाइक लेके आएंगे तो उनको हिंदी पसंद है, तो ओके, विल ठीक है, गो पूरा आराम से हिंदी में ही आराम से हिंदी में करेंगे। ठीक है, चलो बताओ, आपके बारे में कुछ बताओ जरा। जी, मेरा नाम पार्थ रावल है। बेसिकली मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, उधर प्रॉपर भी अहमदाबाद। ओके, तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई मेरी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप तो की। क्या business है इंडिया में? मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज का है, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ऑल, ओके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आई एम सीएफपी ओके। होल्डर। तो दुबई में? दुबई में भी उसको ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया था Okay. 1.5 साल पहले। ओके, उसके बाद अलग भी डाइवर्सिफिकेशन काफी किया, इधर एक दूसरी कंपनी भी अभी चालू हुई है, टैक्स अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट सर्विसेज एंड ऑल। ओके। तो Business कहाँ है। अच्छा लगता है दुबई में business? ऑब्वियसली दुबई, क्योंकि काफी टाइम हो गया इधर रहते हुए। कितने साल हो गए? वैसे तो मैं 2006 से इधर था, बट 2014 तक था बिकॉज टिल आई वाज 18। ओ, मतलब आप दुबई में पूरा, मतलब हाँ। सिंस चाइल्डहुड? हाँ, ओह, ओके। फिर वहां से फिर इंडिया में इंजीनियरिंग की,
ओके फिर एमबीए फाइनेंस में किया, यहाँ फिर पे उससे- एंटरप्रेन्योरशिप से इंडिया में अहमदाबाद में कंपनी चालू हुई और अब इधर है। और तो मतलब आपने देखा आपके सामने बुर्ज खलीफा आपके हाँ, सामने हमने बना हुआ बना है, हमने पता- तो देखा हुआ है। आंखों के सामने यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। परफेक्ट। आप जब अपना बिजनेस को इंडिया से दुबई मूव कर रहे थे, डिड यू फेस एनी चैलेंजेस? नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा इजी इजी। स्ट्रीमलाइन। तो Streamline. बिजनेस इजी बट उसके लिए मेरे को प्लानिंग करनी पड़ी 1 साल के लिए, एक साल के लिए। बिकॉज हाँ, अगर मैं इधर आता हूँ तो मुझे को उधर तो ऑटोमेशन करना पड़ेगा, हाँ, तो जैसे एनी हाउ, करना पड़ा, हाँ। तो उसके लिए पूरा लगेगा टाइम। हर दिन तो जा नहीं सकते। सोच थी एक टाइम तक हाँ। कि हाँ मेरे को जाना है, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 1 साल लग गया। बट वो 1 साल के बाद ओनली टेक्स 15 डेज, ओके, तो एंट्री परमिट आई और आ गए इधर। काम खत्म। तो अभी इंडिया कब कब जाते हो? विद इन 2 to 3 months मैक्स में एक राउंड मेरा रहता ही है। 2-3 राउंड। ओके ओके। मैं भी जब आया था तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, पास ही है, चले ही जाएंगे। हाँ, हर महीने में जाता था, अभी लास्ट 6-5 महीने से मैंने मेरा गया वही हुआ है। सितंबर में आया था इधर, 1 महीना रुक के आया, ठीक है, वहाँ से। उसके बाद जाना ही नहीं हुआ है। सब हो जाता है, अभी तो सब हो जाता है। तो हाँ, दुबई में बिजनेस रन करने के की एडवांटेजेस क्या है? द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी अच्छा है, गवर्नमेंट इंटरेक्शंस बहुत कम रहता है हाँ, और चैलेंजेस बहुत कम है, और आपको डायनामिक एनवायरनमेंट मिलता है प्लस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। एंड वन मोर थिंग जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपको पूरे वर्ल्ड के साथ आप कनेक्शन हाँ वो तो है। बिठा सकते हो इजीली, और आपको पूरे वर्ल्ड से बिजनेस यू कैन एक्सपेक्ट। हाँ, इंडिया में अगर हमको पूरे वर्ल्ड से एक्सपेक्ट करना है तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते बहुत वैसे सारे तो। rules कर भी नहीं सकते। एंड व्हाट्स योर टिपिकल डे लाइक एन एंटरप्रेन्योर लुक लाइक आप कब उठते हो, कैसे क्या जाओ, होल डे हाँ, कैसा हाँ। प्लान होके रहता नहीं, अर्ली मॉर्निंग आई वेक अप एट अराउंड 5:30 6 है? o'clock, सेम टाइम। then normal routine, getting ready, then तो घर से ही काम हो जाता है या ऑफिस ऑफिस जाना होता है। जाना पड़ता है? हाँ। क्या टाइमिंग रहता और इंडिया का अर्ली मॉर्निंग रहता है, प्लस मेरे को एक्चुअली आई एम अ ट्रेडर आल्सो। है? ओके, आप ट्रेड भी करते मैं फर्स्ट मेरा एक्टिव ओके प्रोफेशन में आज तक वही रखा है। ओके ओके ओके। दैट्स माय एंटरप्रेन्योर। तो मतलब इंडियन मार्केट में ट्रेड भी होता है? उधर इंडियन मार्केट में करते थे, बट अभी इधर भी होता है, इधर ही मेन होता है। अब ओके ओके इंडिया को छोड़ दिया। ओके। वो करते ही नहीं इंडियन मार्केट? नहीं, अभी लास्ट मतलब ये साल से छोड़ दिया है मैंने। ओके, तो क्रिप्टो फॉरेक्स करते हो? मेरा टिपिकली डे वैसा ही है कि मॉर्निंग 5:30 to 6 कंटिन्यू रहता है उठने Okay. का, फिर गेटिंग रेडी, ऑफिस मीटिंग्स अर्ली मॉर्निंग इंडिया वाला, हाँ, फिर गोइंग ऑफिस टू दुबई Yeah. बिजनेस बे में, फिर शाम को आओ। फिर पूरा दिन वही बैक टू बैक तो मीटिंग्स। पैशन और क्या क्या है? पैशन और क्या क्या है? पैशन बेसिकली बाइक राइडिंग, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। या तो इंडिया में तो आप चलाते थे विनोद भाई? काफी। आई बॉट माई बाइक ऑन 4th April 2021। उसके पहले मेरे पास भी BMW ही था, ओके, बट ये बाइक मेरा एक स्पेसिफिक हो गया उससे पहले था। कौन सी थी? उसके पहले 310 GS भी था, RR भी था, प्लस सब एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ, तो RR मतलब ऐसा था कि अब टूरिंग एडवेंचर टूरर चाहिए था, हाँ। और ये मेरा लाइफ लॉन्ग ड्रीम भी था कि ये मेरे को लेना है ये। हाँ। तो उस टाइम मैंने खरीदा था। तो कहाँ कहाँ घूमे इंडिया में? इंडिया में आई कवर्ड ऑलमोस्ट लाइक 21 स्टेट्स विद 21 सारा घूम लिए? या मैंने तो कुछ बाकी है बस अब। ओके, हाँ, अकेले या ग्रुप में? मोस्टली आई राइड विथ माय वाइफ। ओके, नो हाँ, पूरा होल इंडिया कर हाँ। रहे हैं? ओ वाह, लद्दाख वदाख सब खत्म, हाँ, सब कर लिए? मतलब वो बाइक इतना जगह घूम लिए? साउथ, हाँ सब। सब घूम लिए। कितना किलोमीटर चला है अभी तक? अभी तक अराउंड 30 जैसा हो गया है। ओनली फॉर आई एम यूजिंग ओनली विथ दिस टूरिंग पर्पस है, ओनली टूरिंग। ओनली। इंडिया में कितना हुआ था? इंडिया में तो 27 जैसा इंडिया में था, इधर Okay. 3000, क्योंकि मैंने बाइक मार्च में वहां से ये मार्च? ये मार्च में, ओके, तो उसके बाद तो समर आ गया, तो मैंने चला। 3-4 महीना तो छोड़ ही दिया था। तो अभी कहाँ चलाते हो? अभी मोस्टली आई गो टू खोरफकान, Okay. हट्टा, ये जबल सब ट्रेस, weekend- वीकेंड्स weekends में, हाँ? में अर्ली मॉर्निंग राइड्स। अर्ली मॉर्निंग में से निकलो फिर आ जाओ। हाँ, परफेक्ट। तो जो मेन स्टोरी है अबाउट योर बाइक, जो बहुत लोगों को जानना है हाँ, कि आपने बाइक इंडिया से कैसे लेके, जैसे मैंने मेरे कुछ दोस्तों के मैंने बोला कि someone is coming to studio today, he has actually got his GSA all the way from India to Dubai। तो वो कह रही नहीं नहीं वो झूठ होगा, वो कार्नेट ही किया होगा। मैं बोला कि भाई कार्नेट नहीं है, वो इंडिया नंबर प्लेट को चेंज करके दुबई का नंबर प्लेट लगाया हुआ है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं बोला कि रुक जा, मैं तेरे को फोटो भेजता हूँ। तो शाम को मैं फोटो भेजता हूँ कि एग्जैक्टली इंडिया नंबर प्लेट नहीं है एंड दुबई वाला नंबर प्लेट है, एंड पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो BMW का अपना ओके। लेना स्टोरी था, लेके आने का स्टोरी था, ये कैसे स्टार्ट कैसे हुआ हाँ, जब मैंने प्लान किया कि आई एम शिफ्टिंग टू दुबई एक्चुअली परमानेंटली? परमानेंटली जैसा ही, तो मैं बोला कि उधर मैं बाइक रखा कि चला उधर जाएंगे, चलाएंगे, सब करेंगे। बट तब क्या हुआ एक्चुअली कि जाना के बाद में धीरे धीरे कम भी हो गया। कम भी हो गया। और
सही नहीं लगता था कि ऐसे ही पड़ी है बाइक। काफी टाइम लगा कि बेच दे, बट वो अटैचमेंट ऐसा था कि नहीं ये चीज गलत है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। वाइफ का भी बोला कि नहीं बाइक तो यही अपन रखे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, मैं बोला ठीक है चलो। उसने फिर धीरे धीरे रिसर्च चालू किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कार का लाइसेंस था, हाँ। अभी बाइक का लाइसेंस तो मैंने अप्लाई कर दिया। चलो दुबई में, दुबई में था दुबई में, हाँ। कि बाइक का लाइसेंस अप्लाई कर देते, आ जाएगा वो हाँ। तो 1 आध महीने में कंप्लीट हो जाता है जाएगा। पूरा प्रोसेस। उसके बाद पता चला कि इंडिया में तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे पहले तो आरटीओ से कनेक्ट होना। कनेक्ट होना, हाँ। नहीं, सबसे पहला प्रोसेस आपने भी जब रिसर्च हाँ। किया होगा, वो तो इंटरनेट में कहीं भी डिटेल्स, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। डिटेल्स भी कहीं नहीं है। बेसिकली जो भी डिटेल्स ऑनलाइन आपको मिलती है या कहीं में भी आपको ब्लॉग या व्लॉग या कहीं में भी आपको मिलेगा, कोई आपको गाइड करेगा, वो आपको कारनेट के हिसाब से टेम्पररी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले में गाइड करेगा। डेट्स क्वाइट इजी एक्चुअली, वो तो 5 दिन का काम है। कारनेट, कारनेट, हाँ। ओके, जाओ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करो, Okay. गेट योर कारनेट वाया कुरियर, ओके। डन कंप्लीट। उसके बाद जाओ खाली शिपिंग शिपिंग कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करो खुद से ही। ओके, हाँ तो वो बाइक ले जाएंगे, फिर 6 महीने के अंदर आपको लौटाना है। हाँ, इट्स डिपेंडिंग ऑन कि वो 6 मंथ्स है कि 1 ईयर है। वो 1 ईयर का भी रहता है। ये 1 ईयर का भी होता है। ओके, तो उसके लिए ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट या कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मोस्टली 1 ईयर का ही आजकल देते हैं। वो 6 मंथ्स का तो रूल यहाँ से हम लोग लेकर जाए तो वो चीज है। ओके, दिस कारनेट इश्यूइंग कंपनीज ऑफरिंग 6 मंथ्स यूएई। दुबई, दुबई वाला, ओके। यूएई तो अगर हम इंडिया से लेके आते हैं तो 1 ईयर तक मिल जाता 1 है। ईयर तक में ना, 1 ईयर तो बहुत अच्छा है। हाँ, कर वो सकते लास्ट में एक बार में बात करते हैं उसके लिए। ओके, तो कारनेट का ऑप्शन था ही नहीं। कारनेट का ऑप्शन था नहीं, मेरे को टेम्पररी चाहिए नहीं था। एज अ रेसिडेंट ऑल्सो आई कांट गेट दिस बाइक ऑन अ कारनेट। ऐसा है? हाँ, एज अ रेसिडेंट हाउ कैन आई गेट? तो रेसिडेंट तो लेके आ सकता है। तब ऐसा था कि नहीं पॉसिबल है वो चीज Okay. एक्चुअली, एज अ रेसिडेंट हूँ ना मैं इधर। ओके, तो आप गाड़ी लेके नहीं आ सकते। हाँ। ओके, तो फिर क्या मतलब सबसे पहला रिसर्च कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो सबसे इंटरनेट में तो है ही नहीं। हाँ, सबसे इंटरनेट पहले सब- मैंने यही देखा कि एक बार मेरे को आरटीओ से बात करनी होगी, कहीं कहीं से कनेक्शन अहमदाबाद। अहमदाबाद में बात करना होगा मेरे को। तो अहमदाबाद आरटीओ से कनेक्ट हुआ मेरा, तो उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आरटीओ के पास भी आरटीओ information? के पास है ही नहीं। आपने क्या बोला उन्हें? मैं बोला कि मेरे को अपना जो स्मार्ट कार्ड है, मेरा रजिस्ट्रेशन है बाइक का, जो मेरा नंबर प्लेट है प्लस मेरा आरसी बुक है, वो मेरे को कैंसिल करवाना है ओके, परमानेंटली। लगे ऐसे तो नहीं होगा। क्योंकि आरटीओ सिर्फ 2 ही प्रोविजन दिए हैं नेशनल आरटीओ से, Okay. क्या तो आपका गाड़ी टोटल टीएल हो, हाँ, टोटल लॉस हो, ओके, या फिर आप नॉट फिट फॉर राइडिंग हो या ड्राइविंग हो, 15-20 साल। 15-20 साल का जो Okay. डेट आता है वही। तो तभी जाके री रजिस्टर हो। हाँ, डी रजिस्टर हो। एक्सीडेंट्स पे भी तो वही ना, टोटल लॉस वही हुआ ना, टोटल Okay. लॉस में वही हो गया ना कि खत्म Okay. है गाड़ी। और ऑप्शन है ही नहीं री नहीं है। रजिस्ट्रेशन का। तभी मैंने नेशनल आरटीओ से भी कनेक्ट हुआ, नेशनल आरटीओ, दिल्ली, न्यू दिल्ली से। वो मतलब स्टेट आरटीओ का ऑफिस अलग है, नेशनल आरटीओ ऑफिस हाँ, अलग वो है? तो दिल्ली में ही है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की। कैसे उनका ईमेल, फोन कैसे? हाँ, फोन से ही हुआ Okay. कम्युनिकेशन मेरा। ओके, ईमेल तो आई डोंट थिंक वो लोग रिप्लाई भी करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ठीक है हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो इट टुक अराउंड 1.5 मंथ उनको ही करने के लिए। 1.5 मंथ लग गए। कि उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अहमदाबाद आरटीओ को परमिशन दिया ओके, कि आप ऐसे ही राइटिंग में उनसे करके प्रोसेस कर सकते री हो। रजिस्टर। ऑलमोस्ट 15 से 20 एफिडेविट बनवाई मेरे से, इतना ज्यादा सारे गवर्नमेंट वाले? अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब ही नहीं था उस चीज का। ओके, मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं इधर का हूँ नहीं, एक मैं इधर का मैं रेसिडेंट हूँ यूएई का, वो भी मेरे को डिक्लेयर करना पड़ा उधर एज अ ओह। फॉर्म ऑफ एफिडेविट। मेरे Okay. पास यूएई का लाइसेंस है, मैं उधर चला सकता, उसका एक डिक्लेरेशन ओके, इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। ओके, और भी काफी सारी चीजें थी कि मैं कभी नहीं लाऊंगा बाइक इंडिया में, मेरे को नहीं चाहिए, डिक्लेरेशन। ये सब का डिक्लेरेशन एफिडेविट के फॉर्म में, मतलब 15-20 एफिडेविट, more than 500 types of signs. This much was the paperwork ओह माय गॉड। just for RTO. There is no connection with this shipping and all right now. मतलब ओनली आरटीओ RTO का काम चल रहा है। तो इसके लिए कोई नॉर्मल बंदा कोई कर सकता है या उसके लिए कोई स्पेशल कनेक्शन चाहिए? आपको हेल्प करने के लिए तो कोई ऐसा है नहीं, बट आप आरटीओ से डायरेक्ट कनेक्ट करो, सीधा डायरेक्टली? क्योंकि एजेंट को भी कुछ नहीं पता होगा ना ये चीज। आरटीओ को ही मालूम नहीं? आरटीओ को ही मालूम नहीं तो एजेंट के ऊपर या हम लोग को एक एजेंसी के ऊपर कोई रिलाई कर ही नहीं कर सकते नहीं सकते, खुद ही लगना पड़ेगा। खुद ही लगना पड़ेगा। देयर इज नो वन, आई वाज द वन हु इज गोइंग थ्रू ऑल द टेबल्स एंड ऑल। ओह, मैं खुद ही हर एक टेबल पे इसके बाद ये साइन, इसके बाद वो साइन, इसके बाद ये एफिडेविट, चलो एक एफिडेविट बनवा के नीचे से आते हैं, ओके, वो चल रहा है बस, वही चल रहा है। एफिडेविट चल रहा है। 3 दिन के बाद आई गॉट द सर्टिफिकेट कि रजिस्ट्रेशन कि
डी रजिस्टर हो गया है, तो बाइक इज नाउ, बट मैंने को इनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे को फिजिकल हैंडओवर देना पड़ेगा क्या का? बाइक का ओके। मुंबई शिपिंग में। ओहो। अभी यहाँ से शिपिंग का पार्ट चालू होता है, ओके। तो आरटीओ का काम खत्म, आरटीओ का काम खत्म। डी रजिस्टर हो गया, हाँ, काम और खत्म। उसके लिए मेरे को सबमिट काफी कुछ करना, जैसे कि दोनों नंबर प्लेट दोनों, बाइक का, उधर तो आगे पीछे दोनों नंबर प्लेट लगता है, ओहो हो, इंडिया वाला, स्मार्ट हाँ, कार्ड, हाँ, हाँ, टीयूसी, इंश्योरेंस, सब कुछ सब कुछ सबमिट करना। सबमिट करना होता है। पर मैंने सबमिट कर। हाँ, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे को 2 दिन लगेगा, क्योंकि मेरे को मुंबई फिजिकल हैंडओवर देना पड़ेगा बाइक का, तो मेरे को ये नंबर प्लेट और ये सब चाहिए होगा अभी। तो मैं फटाफट एक दिन में मुंबई पहुंचा, बाइक को सबमिट किया, फ्लाइट से वापस आया अहमदाबाद, सामान देने के लिए। और नेक्स्ट डे फिर मैंने सबमिट किया, ओह, लॉन्ग प्रोसेस। या तब जाके उन्होंने मेरे को फाइनल डी रजिस्टर सर्टिफिकेट दिया। ओके। उसके बाद आता है अब शिपिंग का पार्ट, Okay. हेल लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स Shipping. मेरे को लगता है। तो शिपिंग एजेंसी को आपने कैसे ढूंढा? मैं देख रहा था कि कौन ऐसे टेम्पररी बाइक को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता तो है, इंटरनेट पे agency। मिल जाते हैं हाँ, इंटरनेट पे है अवेलेबल। शिपिंग एजेंसी? हाँ, मैंने ऐसे ही रिक्वेस्ट डाली उनको, तो पर्सनली उसके बाद कनेक्शन बैठ गया हम लोगों का। ओके। मतलब उससे भी मैंने 3 महीने से ही बात करना चालू कर दिया था पहले ही है ओके। कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, अगर आप कर सकते हो तो बोलो मुझे। तो उन्होंने भी ये पूरा रिसर्च करना पड़ा भाई, टेम्पररी तो क्या, कार्नेट दे दो, वो लोग बाइक ब्रेक करके सिप जो मिलेगा उसमें भेज देंगे। हाँ। अब ये तो उनके ऊपर भी आएगा कि ये कस्टम्स वाला सीन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उनको भी ऑलमोस्ट टाइम लगा था काफी कि परमानेंटली के। तो उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेरे को बताया, जैसे कि ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट, कौन, किसने? शिपिंग वालों ने? शिपिंग वाला, फिर Okay. डिपार्चर मेरा सर्टिफिकेट, ओके। प्लस सारे ये डी रजिस्टर, ऑथराइजेशन क्या क्या ऑथराइजेशन? आरटीओ खुद देता है ये ऑथोराइजेशन, कि आप गाड़ी आप गाड़ी को आप डी रजिस्टर कर सकते हो। डी रजिस्टर सर्टिफिकेट साथ में लगता है कि हमने गाड़ी डी रजिस्टर कर दिया। फिर भी ऑथराइजेशन चाहिए? हाँ, पहला डॉक्यूमेंट डी ऑथोराइजेशन लेटर मांगा था, ओके। नेशनल आरटीओ से मिला था मेरे को। फिर उसके लिए नेशनलिटी को पीछे लगना पड़ा? हाँ, लगना पड़ा। वो कितना दिन लगा? वो तो 3-4 दिन में आ गया, तो वो फोन में हो जाता है? हो जाएगा। अच्छे लोग हैं? हाँ, है अच्छे लोग, अच्छे हेल्पफुल है, ओके। हो जाएगा। तो वो भी इंटरनेट से मिल जाएगा? नेशनल आरटीओ का नंबर हाँ, मिल जाएगा। मिल जाएगा। क्या कीवर्ड क्या है? नेशनल, आप आराम से जैसे सर्च करो कि नेशनल आरटीओ दिल्ली, नेशनल आरटीओ दिल्ली। दिल्ली, ओके। तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा, उसके हेल्पलाइन नंबर से आप फिर कॉन्टेक्ट्स आपके बन जाएंगे उधर। ओके। और है तो ज्यादा बेटर है कॉन्टेक्ट, अगर कांटेक्ट है तो काम हो जाएगा ही। ओके ओके, दोनों तरफ? दोनों तरह। आरटीओ, स्टेट आरटीओ एंड नेशनल हाँ, आरटीओ। तो उसके बाद अभी ऑथराइजेशन, डी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, देन डिपार्चर सर्टिफिकेट, वो कौन देगा? क्योंकि मैं उधर हैंड ओवर दे रहा हूँ बाइक का। आई एम द शिपर एंड आई एम द शिपिंग, आई एम द रिसीवर ओवर हियर। हाँ, रिसीवर भी यहाँ तो अब मेरे को इधर प्रेजेंट होना पड़ेगा दुबई में। ओके, वहां से आने के टाइम यहाँ पे रिसीव करना हाँ, पड़ेगा। तो वो मेरा प्रूफ क्या है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ। ओके। तो एयरलाइन की तरफ से एक डिपार्चर सर्टिफिकेट एक स्पेशल बनता है, एयरलाइन? एयरलाइन देगा वो सर्टिफिकेट आपको। जब आपने जब टिकट बुक, लास्ट टिकट कब बुक की होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ फीस पे करनी होगी। मेरे को भी तभी पता चला कि एक डिपार्चर सर्टिफिकेट भी कुछ होता है। बट स्टार्टअप कैसे? आप तो बॉम्बे में हो। नहीं, मैं मुंबई से, मैं अहमदाबाद से दुबई आ गया, तभी मेरे को वो मिलेगा। हाँ, बट डिपार्चर सर्टिफिकेट आपने किसको भेजा फिर? ये शिपिंग वालों को, क्योंकि उसमें बट लाया कहाँ से आप उसमें? एयरलाइन से। ओके, एयरलाइन से वो डिपार्चर सर्टिफिकेट एज इन कि आपने दुबई कब पहुंचे आप? हाँ, दुबई कब पहुंचा, वो एक पूरा प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होता है। आपका ये फ्लाइट था, आपका ये सीट नंबर था, आप ये तारीख को ये टाइम पे आप इधर दुबई में हो, ऐसा तो ये भी मिल जाता है? मिल जाता है। मतलब आपको एयरलाइन को थोड़ा पे करो, ओके। उनका एक फीस है पर्टिकुलर, एयरलाइन टू एयरलाइन डिफर करता है, तो आप पे करके आप तुरंत दे- आपको मिल जाएगा ईमेल पे ओके 5 मिनट में वो। तो ओके। मतलब आप जब तक इधर नहीं होगे तब तक आपको नहीं देंगे वो। पहुंच आप ये इधर पहुंचोगे उसके बाद तुरंत आप ले सकते हो। ओके, तो आप पहुंच के यहाँ से फिर शिपिंग कंपनी को हाँ, ईमेल? मैंने ईमेल कर दिया फिर। ओके। शिपिंग कंपनी वालों ने आपसे कितना डॉक्यूमेंट्स मांगा एग्जैक्ट? उसके बाद तो एक 1 by 1 आते ही गए। मतलब कितना डॉक्यूमेंट्स मांगा उन्होंने? मेरे को वही एक एक करके डॉक्यूमेंट्स, एक ऑथराइजेशन मांगा, ऑथराइजेशन, फिर डी रजिस्ट्रेशन, देन डिपार्चर सर्टिफिकेट, जो बहुत, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको करने के लिए काफी टाइम लग गया ना। वो भी आरटीओ वाला ही तो था ना सारा काम। पर आरटीओ वाला काम तो हो गया था? हाँ, फिर? वही ना, उसके बाद ही तो ये सब आया डॉक्यूमेंट मेरे ओके। पास। मतलब आरटीओ में आपका 2 महीना गया? 2 महीना का आराम से चला गया, तभी से आपने शिपिंग कंपनी को मैंने ढूंढना चालू तब कर दिया था? चालू कर दिया था तभी। तो एक ही यही शिपिंग कंपनी डायरेक्टली आपने बात किया था या और भी और भी multiple काफी लोगों से बात किया था, काफी लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए सीधा? सीधा। हाँ भाई, परमानेंटली हमको नहीं आएगा, ओहो। क्योंकि टेम्पररी तो काफी सारे हैं। तो जिसने किया वो इंडियन कंपनी है? इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, बॉम्बे? बॉम्बे से। ओके, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं, नवी मुंबई में उनका ऑफिस है, ओके। और नवा सेवा पोर्ट है, उनसे वहां से वो लोग शिप कर दिए थे। तो बाइक जैसे हो रहा है तो कार भी हो सकता है? कार भी हो सकता है उनके पास। तो अब उनको भी एक एक्सपीरियंस ऐसा कभी था नहीं,
और उन्होंने कर लिया। लिया। उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैं सच्ची बोलूं, उन्होंने पहले बोला कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है बट वी विल हेल्प यू आउट। करने का हमने किया बट ये नहीं किया। ये नहीं किया, Permanent कभी नहीं वाला। किया। और हमारे पास पहला केस, बाकी सबने भी तो ना ही बोल दिया मुझे ओके कि नहीं होगा, क्योंकि कस्टम्स का बहुत बड़ा रोल आ जाएगा ना, ऑलरेडी बाइक इम्पोर्टेड है, ओके हाँ इम्पोर्टेड है फिर वो एक्सपोर्ट हो रहा है वापस क्यों जा रहा है? वापस क्यों जा रहा है? वो भी एक्सप्लेन करना कि टेस्ट हो गया। वही ना, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ओके क्योंकि ऊपर से आरटीओ में भी काफी मेरा नुकसान भी हुआ, बिकॉज इम्पोर्टेड बाइक था। ओके तो मैंने आरटीओ कितना भरा होगा, हाँ, road कस्टम्स tax। कितना भरा होगा उस हाँ। टाइम पे, पूरा गया वो पैसा। और पूरा वो बोला कि ले सकते हो, बट वो आपको पता है कि कभी आएगा, वो ले सकते हैं वो। ले तो सकते हैं, लीगली आप ले सकते हो, बट वो देंगे, ओहो आई डोंट नो। बट लॉ के हिसाब से ले सकते लोग के हिसाब से वी कैन गेट द रिफंड। ऑफ रोड आई वाज एलिजिबल टू गेट द रिफंड ऑफ फ्रॉम आरटीओ ओनली, इज कितना था, अराउंड 2 lakhs 2 lakhs रोड टैक्स। रोड टैक्स। हाँ, ओके वो मैं ले सकता था लीगली, वो ले उसके ऊपर था, डिप्रिसिएशन होके कैलकुलेट भी किया, उन्होंने बताया मुझे कि हाँ ले सकते हो, ओके मतलब प्रोसेस है। प्रोसेस है, बट अभी आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं पता। तो शिपिंग कंपनीज को आपने ये सारा डॉक्यूमेंट या और कुछ हाँ, document- और भी मांगा, बाद में एक एक करके आया कि नॉर्मल एक प्रोसेस होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है तो जीआर वेवर सर्टिफिकेट, फिर काफी एक दो और चीज मांगी मैंने। जीआर पेपर वो क्या है? अगर आप कुछ चीजों को आप मतलब भेज रहे हो, फिर आप वापस लाना चाहते हो इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर, तो उसके लिए चाहिए होता है। पर ये पर ये तो हमारे में एप्लीकेबल था नहीं, बट उनको भी वो चीज एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये चीज क्योंकि आप ऑलरेडी इम्पोर्टेड बाइक था, फिर आप एक्सपोर्ट फिर वापस इम्पोर्ट करोगे, तो इसीलिए ओके तो तो उनको फिर वो पैसा जीआर पेपर कहाँ से लेके आए? नहीं आया, क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं बना। तो अगर किसी को लाना हो तो वो कहाँ से ला सकता वो है? बैंक से आएगा, फिर बैंक वाला बैंक कैसे? देगा जीआर वेवर सर्टिफिकेट। क्या उसका फुल फॉर्म क्या है? इट्स जीआर वेवर ओनली, उसका कुछ फुल फॉर्म ही नहीं है, ऐसा है जीआर पेपर है। जीआर तो वेवर। बैंक को सीधे जाके मांगोगे तो दे दे? हाँ, दे देगा वो, बैंक वालों को मालूम? हाँ बैंक को पता है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट है। ओहो ओके हाँ, तो वो लोग से आप कांटेक्ट करो, Charges दो और वो दे दे। चार्जेस दो, तुरंत आपको मिल जाएगा। ओके तो मोस्टली कंपनीज को करना भी पड़ता है ना ये चीज, ओ ये तो इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल है तो एप्लीकेबल था नहीं। ओके प्लस 3-4 चीजें यहाँ से भी मांगी मेरी, क्या कि रेसिडेंस वीजा प्लस पासपोर्ट प्लस ड्राइविंग लाइसेंस इधर का, फिर प्लस इजारी, सारा सारा सब कुछ, ओके सब कुछ मांगा इंडिया में ही, सिपर वालों ने, सिपर वाला। शिपिंग कंपनी वालों ने। हाँ, कस्टम्स के लिए, ओके कि जो बंदा ले रहा है उसका ये है डॉक्यूमेंट्स, ये वहां का क्योंकि residence है। क्योंकि मैं खुद ही वहां से सेंडर था और इधर ही मैं Receiver। खुद ही रिसीवर था, हाँ। इसके लिए ओके उधर कौन करेगा, तो उसका सब कुछ प्रूफ देना पड़ेगा ना। ओके तो आपने एफिडेविट भी किया हुआ था पहले से? हाँ वो एफिडेविट भी कुछ काम में लग गया होगा। हाँ, ओके इसको छोड़ के और कुछ डॉक्यूमेंट्स या उतना? बस काफी, बट वो काफी बड़ा बंच बन गया था एक एक चीज का। ओह। हाँ, और हर एक में इंडिविजुअल साइन Sign करके, सेल्फ अटेस्टेड क्लेम करके, वो या उसको फिर कोर्ट एफिडेविट? नहीं 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 नहीं, सेल्फ अटेस्टेड करके कर दो। ओके सेल्फ एटेस्ट बट उसके 3-4 बंडल बने थे, उतना Okay। मुझे याद है, अलग अलग जगह पे अलग अलग देने के लिए। बट सिपर वालों ने ही आपसे ले लिया? हाँ, ओके फिर उसके बाद? उसके बाद वो ये नवा सेवा पोर्ट से बाइक नहीं बाइक आप फिर अहमदाबाद से अहमदाबाद लेके आए? से मैं बॉम्बे लेके आए? बॉम्बे शिपिंग कंपनी को फिजिकली हैंड ओवर दिया। फिजिकली हैंड ओवर दे? हाँ, फिर बाइक फिर पूरा रैप किया, क्योंकि मैंने ही उनको हेल्प कर दी थी, और विंड स्क्रीन और सब खुलने की? पेनियर्स और सब को अच्छे से वैसे सेट कर दे। ओके फिर उन्होंने रैपिंग चालू करके वुडन बॉक्स में, अच्छा से पैक? हाँ वुडन बॉक्स से भी याद आया मुझे एक चीज, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट आया लास्ट क्या? में, अटक गया था उस चीज के लिए, क्योंकि वुडन बॉक्स में कवर्ड था, ओके बैक्टीरिया इन्फेक्शंस का वो वुडन का होता है, तो वो इधर अलाउड, उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगता है, फ्यूमिगेशन ट्रीटमेंट होता है पेस्ट कंट्रोल जैसा एक, ओके वो वुडन बॉक्स में करना पड़ता है, और उसका सर्टिफिकेट आता है, उसका भी सर्टिफिकेट? उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, वो कुछ 20 दिन 25 दिन का ही वैलिडिटी वाला मिलता है। ओहो उतना ही बस? तो वो भी इंडिया में ही मिलता है? वो भी इंडिया से ही करवाना। लास्ट में उन्होंने अटका दिया था ये चीज के लिए कस्टम्स में, कि फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो हमको भी नहीं पता था। फिर शिपिंग कंपनी वालों ने फ्यूमिगेट करवाया पूरे उसने करवा दिया? उसका, हाँ ओके, बॉक्स आपको को करना नहीं पड़ा? नहीं, बॉक्स को करवा दिया फ्यूमिगेट, ओके फ्यूमिगेट कर दिया तो हो गया। फ्यूमिगेट कर दिया, ओके। तो सर्टिफिकेट उन्होंने इश्यू कर तो दिया। आपने गाड़ी को आप अहमदाबाद से लेके आए, हाँ फिर नंबर प्लेट खोला, हाँ, फिर फ्लाई करके अहमदाबाद गए, आरटीओ में उसको दिए, दिया। आरटीओ वालों ने आपको फाइनल टीआर डी रजिस्ट्रेशन वाला डॉक्यूमेंट दिया, हाँ, उसको लेके आप फिर से आए सिपर के पास। वो मतलब ये अकेले ही कर रहे हो? अकेले ही है जो वो कि मैं हूँ, बस जो कर रहे हो आप अकेले मैं कर ही हूँ, हो? देयर इज नो वन। तो फिर सीजर से भी बात कर रहा हो, अच्छा ठीक है आप बोल रहे हो तो कर देते हैं, कर दे। हमको तो नहीं पता है, बट आप बोल रहे हो तो कर देते हैं, ऐसा चल रहा है। तो मैं भी ऐसे ही करवा रहा हूँ सबसे, एक एक स्टेप जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, देखते काफी होता है बार बिना। काफी बार ऐसा हुआ।
तो यहाँ पे 2 महीना गया है, हाँ, यहाँ पे 2 महीना गया 2.5 महीना चला ही गया पकड़ तो के। गाड़ी को आपने सिपर वालों को पकड़ा लिया, हाँ उसने कुछ आपको दिया होगा हाँ, receipt? ऑब्वियसली वो कंसाइनमेंट एग्रीमेंट बनता है पूरा, सर्टिफिकेट प्लस बिलिंग बनवाना, अमाउंट डिक्लेयर्ड अमाउंट क्या रखनी है, क्योंकि इधर भी कस्टम्स लगेगा तो तो इधर भी certificate, कस्टम्स लगेगा, ओके क्या क्या एक एक चीज। But जैसे declared कि मैंने amount अपने is- राइडिंग जैकेट्स ओके 3-4 पूरा सेट हाँ, था, हाँ 3 हेलमेट हाँ मेरे दे- खुद के, 2 मेरी वाइफ के, प्लस हैंड ग्लोव्स, सब कुछ मैंने पेनियर से ऐसे ऐसे करके पूरे बॉक्स में डाल दिया। वो सब कुछ बॉक्स में डाल दिया, हाँ, ओके मेरे को कुछ लाना नहीं पड़ा साथ में ऐसा। तो सब लेके आ गया वो, हाँ, मैंने सिर्फ मेरा एक जैकेट इधर था, क्योंकि मेरे को पता था कि वो मेरे को धूल हो जाएगी, तो मैंने एक जैकेट अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि जब मैं वहां से फर्स्ट टाइम बाइक लेके आऊंगा तो मेरे को पहनना पड़ेगा, हाँ जैकेट पहनना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वो रख दिया। एक जैकेट और एक हेलमेट, हाँ ओके और सब कुछ वहां से आया, हाँ, हेलमेट तो मैंने इधर से ही हो गया था मेरा, ओके इसलिए तो वो जो डिक्लेयर्ड वैल्यू था हाँ। वो तो उसने डेप्रिसिएशन वाला वैल्यू डाला, डेप्रिसिएट वाला लिया डेप्रिसिएशन था। वाला डाला होगा, कितना साल हुआ था तब बाइक, 3 इयर्स ओके 3 का डेप्रिसिएशन डाल के कर दिया डाल boss। के उन्होंने कर दिया। ओके उसके बाद उसके बाद नहीं कस्टम्स का रूल कहाँ स्टार्ट हुआ, कस्टम्स का इसी में ही चालू हो रहा है ना, एक एक करके कि आप ये डॉक्यूमेंट दो, आप ये डॉक्यूमेंट दो, आप ये डॉक्यूमेंट दो। ओके Correct। डॉक्यूमेंट ही मांग रहे हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट ही मांगेंगे, ओके और जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तो तक उनको सेटिस्फाइड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपने को लगने हैं देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ जितना डॉक्यूमेंट है देते जाओ बस। देते जाओ, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते। फाइनली आपको कब मालूम पड़ा कि वो बोले कि सेटिस्फाइड ना हो, जब उन्होंने ये फ्यूमिगेट वाला सब कंप्लीट हो गया और गुट्टू को बोला, तो उसके बाद पोर्ट में अंदर लेकर गए, तब मुझे लगा कि हाँ ओके अब गाड़ी को हाँ, बॉक्स, अभी तक पता नहीं था कि कौन सी शिप में क्या होने वाला है, ओके वो लास्ट का पार्ट है। जब लास्ट में वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता है कस्टम्स, ओके कि कस्टम क्लियर्ड ओ ये मतलब इंडिया में इंडिया में, मतलब एक्सपोर्ट क्लियर, एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट क्लियर एक्सपोर्ट कर क्लियर सकते हैं कर सकते हो, ओके कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंडिया वाला एक आया पूरा प्रॉपर एक आया, ओके वो मिला, तब लगा कि ओके। उसके बाद उन्होंने शिप बुक की, क्योंकि शिप क्या है कि आप एक दिन पहले भी बुक करो, कंपनी वालों ने, शिपिंग कंपनी वालों ने एक दिन पहले भी बुक करो, गुड Okay. टू गो, ऐसा है। ओके तो इतना पहली थी शिप, वो 8 दिन बोल रहे थे, तो 8-9 दिन में आ गया बाइक। 8-9 दिन में टोटल 8-9 दिन तो हाँ, वो वाया पहले मुद्रा पोर्ट गया, हाँ। नवा सेवा पोर्ट मुंबई से मुद्रा, सूरत में जो है, हाँ हाँ वहां से फिर सूरत क्या ये कच्छ में जो है, गांधीनगर कच्छ गांधीधाम वाला, ओके मुंद्रा गया, मुंद्रा से फिर सोहार आया पोर्ट, हाँ सो सोहार पोर्ट से फिर जबल अली पोर्ट आया। सीधा हाँ। 8-10 दिन का ही काम 8-10 दिन में बाइक मेरे को, क्योंकि मैंने बाइक में की अंदर था, और की में मैंने एयरटैग लगाया था। ओए टैग लगा हाँ, बीच में तो कोई सिग्नल नहीं, बट हाँ। ये उस दिन रात को मैं भी शिप को ट्रैक कर रहा था, मेरे को रात को ये देखा कि हाँ बाइक का वो एयरटैग पॉपअप हुआ। हाँ कोई ना कोई पास आ गया हाँ, पास आईफोन वाला आया होगा, तो पॉपअप हुआ और मेरे को लोकेशन दिख गया कि जबल अली पोर्ट के अंदर खड़ी हो गई है बाइक। ओके आ गया है तो मैंने अपने यहाँ पे भी एजेंसी है पूरी, वहाँ का काम खत्म, वहाँ का काम खत्म, सिपर वालों को आपने सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट दे दिया, Correct। कस्टम्स वालों ने जो जो मांगा सब पकड़ा सब दे दिया। बाद में अभी यहाँ से चालू होता है, वो लोग इधर पहुंच गया ना बाइक, अभी उनका और एक काम अभी चालू होगा, डिलीवरी ऑर्डर देना उनको, किसका सिपर वालों सिपर वालों का। कंपनी का ओके मेरे को यहाँ पे डिलीवरी ऑर्डर देना, ओके बिल ऑफ लैंडिंग देना अलग से, यहाँ के हिसाब से ओके बिल ऑफ लैंडिंग, डिलीवरी ऑर्डर, उसका पेमेंट करना, सब कुछ मुझे करना है। ओके करेक्ट, इस तरफ दुबई का दुबई में। कस्टम भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ा कि मेरा एक सामान आ रहा है, वो भी करना पड़ा, करना पड़ता है। तो फिर वो ऑफिस कहाँ पे है? वो ऑनलाइन ही है, पूरा प्लेटफॉर्म online ही है इनका, ओह ओके इनका तो प्लेटफॉर्म ही है। ओके बिल ऑफ लैंडिंग डी ऑर्डर डाल दो, आपको पता वो बोल देगा, और आपका ट्रैकिंग नंबर आपके पास होता ही है। ओके सिर्फ ऑनलाइन तो लिखा है, हाँ आपको लिखा है क्या नवा ये वाला सेलेसियस शिप है करके, Okay. उसमें ये नंबर है आपका कार्गो का, ओके और उसमें ये आइटम है आपकी है, बस सिंपल। वो तो 5 मिनट का काम है, वो तो स्ट्रीमलाइंड है, स्ट्रीमलाइंड है, कुछ तो नहीं। वही है सब हाँ। तो प्रॉपर ही होगा वो हाँ, कुछ है ही नहीं, बस 5 मिनट, मैंने तो 5 मिनट लगा मुझे। ओके डिलीवरी ऑर्डर ये डाला, पेमेंट किया, बिल ऑफ लैंडिंग डाला, कार्गो नंबर ये सब डाल के डन कर दिया। ओके फिर मैंने अपने एजेंसी को बोला कि इतना प्रोसेस मैंने कर दिया है, Okay. अब नाउ इट्स योर टर्न। ओके ओके, तो उन्होंने फिर कस्टम से जो बात प्रोसेस होता है, अब दुबई अब मैं आप बात कर रहा हूँ पूरा दुबई का, दुबई एंड में हाँ अब मैं पूरा बात कर रहा हूँ दुबई का, ठीक है। इंडिया का रोल खत्म, खत्म अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस ना के बराबर, ओनली एमिरेट्स आईडी इज मोर कुछ भी नहीं because my traffic file is linked with Emirates हाँ। ID. My residency visa is linked with Emirates ID. कुछ नहीं, Emirates ID मांगा ना, पासपोर्ट कुछ नहीं, कुछ इजारी भी नहीं मांगी, कुछ नहीं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल तो एक जीरो डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं जीरो डॉक्यूमेंट।
मैं तो मंच बना के रेडी रखा था कि अगर ये मांगे, क्योंकि मेरे को खराब एक्सपीरियंस हो चुका था ना हाँ कि 3-4 बंडल में साइन किया, ऑलमोस्ट 300 पेजेस। 300 साइंस। हाँ, वो तो अलग, प्लस करवाई है मैंने 500 के ऊपर। ओ और यहाँ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन आया रात को मेरे को पता चला कि मैं बोला एयर टैग मेरा एक्टिवेट हुआ है, आप देख लो कल। हाँ तो ओके देख लेते, उन्होंने बोला ओके डन। बोला कि आपके क्योंकि बाइक पूरा वो था, हाँ हम लोग कवर्ड था, हम लोग कहीं पोर्ट के अंदर जा नहीं सकते, तो हमको एक लोकेशन खोजना था, ओके वेयर हाउस एक। तो हमने एक एजेंसी का ही एक वेयर हाउस फ्रेंड का था, तो उन्होंने बोला था कि आप जबल अली में ही था, बोला कि अब इधर लेके आ जाओ। डीएम डिलीवर हो गया। हाँ। गाड़ी आ गया। गाड़ी आ गया है, हमने वेयर हाउस एक फिक्स किया, जेबल अली में गाड़ी पहुंच गया। पहुंच गया, पहुंचने के बाद पोर्ट next के step अंदर। क्या था? नेक्स्ट स्टेप क्या है? पोर्ट के अंदर पहुंच गया। अभी मैंने अपनी एजेंसी को इन्फॉर्म किया कि बाइक मेरा आ गया है, शिप से अनलोड हो चुका है, शिप से अनलोड हो चुका है। ओके है। अभी उनका काम चालू होता है यार। मैंने बोला कि मैंने डी ऑर्डर और बिल ऑफ लैंडिंग वाला जो प्रोसेस है, जो मेरे एंड से मुझे करना है, कस्टम्स आपने भेज दिया इनको? मैंने कर दिया है, अपलोड करके पेमेंट जो इनका एक मिनिमलिस्टिक अमाउंट होता है। ओके नहीं यहाँ पे जो लगता है ना, जो 5% वैट, हाँ, वो तो बात की बात है। अभी वो पहले तो अभी तक आया इन्फॉर्म किया है ना, ओके डिलीवरी ऑर्डर हमको देना पड़ेगा ना, कस्टम्स कस्टम्स को बताना पड़ेगा कि हमारा सामान आया आया है। ओके उसका एक मिनिमलिस्टिक एक फी है, वो आप एक बिल ऑफ लैंडिंग अपलोड, फिर आप कार्गो शिपमेंट नंबर सब डाल के आप डिटेल फिल कर दो, विद इन 5 मिनट्स वो हो जाता है। ओके अब मैंने इन्फॉर्म किया अपनी एजेंसी को, ठीक है, तो उनके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स थे ही। बाकी तो मेरा बाइक का बिल मांगा था, क्योंकि वही एक प्रूफ है, हाँ कि विथ इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर, विन नंबर। हाँ क्योंकि बाइक का तो नंबर कुछ है नहीं। हाँ किससे काम हो रहा है? विन विन नंबर से और इंजन नंबर से ही काम हो रहा है, हाँ तो सब वेरीफाई वहीं से ही होगा। हाँ उसके बाद इन्फॉर्म किया, तो नेक्स्ट डे मेरे को रात को उन्होंने, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ दिस प्रोसेस, बस मेरे को रात को मेरे एजेंसी से फोन आया अराउंड 11 o'clock कि योर बाइक इज बीन क्लियर्ड फ्रॉम दिस ऑल प्रोसेस। ओके कस्टम्स हमने पे कर दिया है। Okay. मेरे को अभी तक नहीं पता था कितना लगा है, ओके उन्होंने खुद से ही सब कुछ, मैंने उनको अथॉरिटी दे दिया था Okay. कि आप कर लो अपने Good. हिसाब से, जो आएगा आई विल मैनेज इट। तो बोला कि कस्टम्स पे हो गया, वेटिंग फॉर द व्हीकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ओके व्हीकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आ गया। बस हाँ। दुबई में नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आ गया, तो बोला कि पोर्ट से अब ले जा सकते हो आप बाइक ओके को। तो ऑलरेडी हमने एक से बात कर लिया था हाँ। वेयर हाउस के लिए, हाँ। तो बोला कि आप वहाँ एक ट्रक कि डब्बा को उठा के लेके डब्बा के छोड़ उठा के उधर, क्योंकि हमको अनबॉक्स करके रेडी हाँ। करना था हाँ। फॉर द आरटीए इंस्पेक्शन। तो उसमें तो ऐसे नहीं जा सकते ना, पूरा बाइक को साफ किया, वॉश किया, हाँ क्लीन कोई करवाया, और हैंड लगाया काफी सारे स्क्रूज खोल दिए खोल थे, दिए थे हाँ। विंड स्क्रीन लगाया, सब उसको पहले रेडी करना लगाया। था। उसके बाद वहां से फिर लेके गए। नहीं, अभी तो बाद में, उसके पहले बीच की एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। ओके इज माई बाइक जीसीसी और नॉन जीसीसी? ओके 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 हाँ नॉन जीसीसी 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 Yeah. ऐसे कैसे? ऑब्वियसली BMW इज नॉट चेंजिंग एनीथिंग इन द बाइक। नहीं जीसीसी के लिए तो उन्हें होस्ट वो कुछ तो चेंज करते होंगे। नहीं है, और इंडिया के लिए जो है दुबई के वही लिए है, भी सेम same. ओके तो सेम कॉन्फ़िग पे आ गया वो। तो उनको कोई करना नहीं, बट ओके आई हैव टू गेट दैट सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट भी चाहिए। वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा कि ओहो। गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस, ओके मिनिस्ट्री ऑफ, आई थिंक या इट्स लाइक मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस इज गिविंग दैट सर्टिफिकेट। ओके ओके, तो वो अरेंज हो गया, बट वो इट टेक अराउंड लाइक 2 hours उनको लगा। बस। मॉर्निंग में वो 8 बजे ही आए, इसमें BMW का कोई रोल नहीं है। ना कुछ नहीं है। तो ये कैसे वेरीफाई करेंगे ये गाड़ी जीसीसी और विन नंबर से चेक कर लिया ना। और विन नंबर से? वो में भी इंटरनली BMW हाँ, वो W जो लिखता है ना, Okay. अब मेरा भी विन W में W था, और जीसीसी स्पेक्स सारी गाड़ियों में आप विन नंबर देखना, सारे W से स्टार्ट होगा। ओके ओके मतलब BMW वाले जो भी बनाते हैं मिडिल ईस्ट और इंडिया सबके लिए सेम है। क्लाइमेट तो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। See, there is a W. W If you want to find the non-GCC, you have to check that the chassis number or VIN number is without W. कार्स का ही वैसा है? कार्स का भी वही है, कार्स का भी W से स्टार्ट होगा। ओहो हाँ, मतलब कार हो या बाइक हो जो जीसीसी है वो हाँ। W से स्टार्ट होता W से स्टार्ट है। ओके और नॉन W देखा, हाँ, W भी था मेरा, हो गया। और तो जीसीसी सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट मिल गया। ओके बाकी एक्स्ट्रा वो नॉन जीसीसी के लिए वो इंस्पेक्शन में अलग से वो लोग लफड़ा करते हैं। हाँ इससे अच्छा मैं बोला चलो जीसीसी मिल गया तो वेल एंड गुड है। हो गया। रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी जीसीसी स्पेक्स वाला ही लिखा लिखा हुआ है। लिखा हो गया आएगा।
और नया रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा। इंश्योरेंस भी कम हो जाएगा। हाँ, इंश्योरेंस भी कम हो जाएगा, नॉन जीसीसी है। हाँ, ओके, मैं मतलब खुश हो गया मैं तो, हाँ। चलो इधर तो समझ ये मतलब कुछ तो काम इधर तो आर्ट्स में काम हो रहा है, उधर मेरे को महीनों में काम हो रहा था, इधर मेरे को आर्ट्स में कार से हो रहा काम हो रहा है। इंडिया में 2-3 महीना गया है है। already। गया ही ओके, यहाँ 2 दिन स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर टिल 3rd मार्च। 4 महीना। हाँ, पकड़ के चलो ओके। 8 ऑफ दिसंबर से ऐसे ही सोचा कि करते हैं कुछ, और मार्च 3rd को बाइक ये निकला था वहां से। और यहाँ 2 दिन में काम खत्म। हाँ, तो अभी उसके बाद जीसीसी स्पेक्स आया तो वो बोला कि बाइक तो आ ही गया था, मेरे को लगा दिया था इन्होंने, एजेंसी अपना काम कर रही थी पैरेलली। तो मैं तो अपना बाइक पहुंच गया, मैं तो वेयर हाउस, और सारा टाइट, उनको तो भी नहीं आता है, हाँ। पता नहीं है क्या कहाँ से कौन सा स्क्रू कैसे, क्योंकि मैंने ही खुद निकाला था। हाँ। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आप रेडी रखो बाइक को, जैसे ही वो आता है मैं वेयर हाउस आता हूँ। फिर टोइंग ट्रक भी रेडी रखा था इन्होंने। और वेयर हाउस से आपको गाड़ी लेके आरटी आना है। आरटी आना ओके। था रमादान मंथ, ओ छुट्टी। 4 o'clock को सब बंद। हाँ। सबसे फटाफट बोला कि काम करो काम करो। मैं बोला भाई जितना पेट्रोल भी नहीं है बाइक में, हाँ। अभी पेट्रोल चला के भी नहीं जा सकते। पेट्रोल नहीं चला के भी, क्योंकि नंबर प्लेट नहीं है, चला के नहीं जा नंबर सकते। प्लेट नहीं है। टोइंग ट्रक रेडी खड़ा है। अभी उस पेट्रोल पंप वाले बोला कि नंबर प्लेट नहीं है, पेट्रोल नहीं देंगे। ओ? तो एमिरेट साइड ही दिया उसको। ऐसा? हाँ, नंबर प्लेट नहीं तो पेट्रोल। हाँ, मैं बोला भाई तेरे बाजू में ही तो है, देखना भाई आरटीए इंस्पेक्शन, मेरे को उधर ही जाना है भाई, उसके लिए पेट्रोल तो डाल दे, मेरा फुल हाँ। टैंक करना, इसमें 0 पेट्रोल है। तेल नहीं भरा वो? नहीं भरा। फिर वो आए, बात की, उनको इमिरेट साइड ही दिया, सब दिया, तब जाके उन्होंने फिर भर ये दिया। तो नया मैं सुन रहा हूँ। हाँ, नंबर प्लेट नहीं है तो तेल नहीं भरे। तेल नहीं देंगे। ओके। बट ये तो अच्छा था कि आरटीए वाला और ये पेट्रोल पंप दोनों बाजू बाजू में ही था। ओके। डिस्कवरी गार्डन वाला, डिस्कवरी क्योंकि तो नजदीक वही था, हाँ, जबल अली से। जबील अली से। हाँ। डिस्कवरी गार्डन वाला आरटीए ओके। नजदीक था, तो उधर ही चले गए। तो फिर बाद में इंस्पेक्शन किया आपने? आरटीए इंस्पेक्शन हुआ, जीसीसी स्पेक्स था तो दिक्कत नहीं आया। डायरेक्ट उन्होंने भी वो व्हीकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आता है इधर हाँ। का, वो देख के डायरेक्ट उन्होंने कर दिया 10 मिनट लगा उसके लिए, क्लियरेंस। क्लियर पास आ गया उसमें। उसके बाद नंबर प्लेट इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस। हाँ। हाँ, इंश्योरेंस फिर कुछ ऑप्शन नहीं था, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव एक आता है वो कर दिया मैंने। ओके। हाँ, बिन नंबर दे के। तो इन नंबर दे के ही करना पड़ा। हाँ। तो उनको बोला कोई बात नहीं, होता आपका एमिरेट साइड से बाद में लिंक डी है, हाँ, लिंक दी। ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक डी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंश्योरेंस तुरंत बाजू में वो नॉर्मल एक ले लिया तब तो। चलो भाई 1 साल तो अपन शांति से चला, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मिल रहा है अभी ले लो। ले लो। हाँ, हो जाए, काम हो जाए, गाड़ी को लेके नंबर प्लेट लग जाए, लग जाए बस। हाँ। लास्ट मतलब इतने महीनों का वो एक वो लास्ट के 3 घंटे जो बिताए है ना, हेक्टिक वाला, मत ही पूछो। उसके बाद आरटीए ऑफिसर का नंबर आया, टोकन नंबर आया, आरटीए के ऑफिसर के पास गए, ओके डन। 5 मिनट में मेरे को नंबर अलॉट कर दिया और रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट कर दिया, सीधा। और नंबर प्लेट बाजू में से ले ली मैंने, बाइक में लगा दिया नंबर प्लेट, और फाइनली आई एम लीगली अलाउड टू ड्राइव इन यूएई। इंडिया नंबर प्लेट गया। इंडिया का नंबर प्लेट तो सरेंडर हो गया, सब वहीं पे हो गया था। इधर वही कोई भी नंबर मिला मैंने ले लिया। फिर मैंने देखा कि जो मेरे को नंबर चाहिए, मेरा हाँ। पर्सनल नंबर, वो अवेलेबल एक ही था बस, ओके। सीरीज 2 का। ओहो, ओके। तो मैंने देखा कि ओके चलो ये ले लेते हैं। तो तभी आपने एक नंबर लिया, फिर नंबर हाँ। चेंज किया? हाँ, मतलब एक नंबर उन्होंने मैंने- आपको एक नंबर दे दिया? उन्होंने मेरे को 5 डिजिट वाला एक नंबर ऐसे ही दे दिया, ऑटो ऐसे। मैंने तब ले भी लिया। ओके। उसके 15 दिन के बाद मैंने वापस अप्लाई किया, मतलब वो नंबर Okay. मैंने नंबर खरीद लिया, हाँ, खरीद लिया। हाँ। मैंने परचेस कर लिया कि ओके आई वांट दिस नंबर, तो तुरंत ले लिया। उसके 1-2 दिन में मेरे को नंबर प्लेट वो मैंने अपना फिर पूरा चेंज करना पड़ा होगा। द नंबर विच वाज जो मेरा गाड़ी में बाइक में लगा हुआ था नंबर, वो था GJ01 VF 9845 गुजरात में? गुजरात में। ओके। इधर आया दुबई 2 9845। और सेम नंबर आया। ओके। खाली नंबर को चेंज करना पड़ा, इंश्योरेंस में भी नंबर चेंज करना पड़ा होगा। वो हो गया। वो तो ऑटोमेटिक ही उनको कोई हाँ, वो तो आरटी हाँ, RT अपडेट हो जाता होगा। बीच में सालिक लगा दिया, उधर ही सालिक का वो मिल रहा था टैग, वो सालिक Okay. भी लगा दिया। मतलब दुबई में पूरा स्ट्रीमलाइन, लाइन, हाँ, मतलब विदिन 2 डेज पूरा खत्म गाड़ी था। अपने पास नंबर प्लेट अपने, के हाँ, मेरे घर में था गाड़ी, 2 चला के भी लाया। हाँ, और चला के लेके आए। हाँ, वहां से तो अब क्या दिक्कत हाँ, था। वहाँ से क्या है, और क्या अभी खर्चे पे आता है। हाँ, मेन पार्ट खर्चे पे आता है, क्योंकि उतना सुनते ही लोग बोलेंगे नहीं मैं तो गाड़ी को इंडिया में बेच के ही आएगा। अभी मैं खर्चे के पहले एक सिंपल गुजराती दिमाग लगाता हूँ। देखो,
बाइक का कॉस्टिंग पड़ा था मेरे को 27-28 जैसा। हाँ, सामान वामान इंस्टॉल। नहीं, जो खरीदा था तब की बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ 21 में इतना एक्सपेंसिव था क्या? हाँ मैंने जब खरीदा था 25 से ऐसे कुछ। हाँ विद पेनियर्स एंड कुछ ऐसे सब वो तो लगाते सब मिला के 28, 27 जैसा था। हाँ प्लस उसमें हमने शौकीन इंसान हाँ काफी कुछ लगाए हुए क्लियर वाटर लाइट। समझ जाओ कि कहाँ से चालू होता है के धीरे धीरे करके वो मोहन राइडर के लाइट्स वाला ग्रिल पूरा लगाना डिजाइन करना हाँ, पेनियर्स को। वो तो है। हाँ और BMW का मोटर क्रेडल आया था वो लगाना से लगा बहुत कुछ था तो काफी वो इट वाज गोइंग अबाउट 35-36 लाख सारा सामान लगाया। मिला के ऑलमोस्ट। नया टायर डलवाया था जस्ट हाँ, किलोमीटर भी बहुत चल गया किलोमीटर भी था टायर घिस चुके थे। हाँ, नया टायर पूरा वही ब्रांड न्यू लगा। मिशलिन अनाकी वाला जो हाँ, था वो वो लगा। करवाया। मन तो अभी समझो कि मेरे को ऑफिशियल प्राइस मिल रही थी 22-23 लाख Resale पे। रीसेल पे मिल Resale रहा पे। था। ठीक है इधर आई वाज मैंने इधर पूछा विथ इंश्योरेंस एवरीथिंग इट वाज लाइक 1,05,000 हाँ दिरहम। हाँ, ओके 25 लाख 25 लाख 25 लाख के 25 लाख है ठीक है। उधर उतना देके हाँ। इधर नया खरीदू हाँ। प्लस उसमें एसेसरीज लगाऊ लगाओ। हाँ, वापस वही सेम प्रोसेस वही करूँ। सेम प्रोसेस। आप समझो हाँ, टाइम भी वेस्ट, फिर पैसा ही वेस्ट। हाँ चलो इजी प्रोसेस है बट हाँ वो जो एक अटैचमेंट है हाँ, वो कॉस्ट वो 10 लाख 15 लाख का डेप्रिसिएशन हाँ। लेके मैं वहीं का वहीं वापस जाऊँ हाँ। खर्चा करके मतलब नहीं है ना इसमें तो ज्यादा पैसा जाएगा मेरा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जाएगा। और वो अटैचमेंट भी उसके वो अटैचमेंट गाड़ी के नहीं साथ है। रहेगा क्योंकि हाँ भाई मेरे पास उधर भी था अभी इधर भी है हाँ, पर ये सेम चीज है। सेम चीज है। वो एक अलग चीज है ना वो एक था कि हाँ मैं ये बाइक को इधर भी चला चुका हूँ अब इधर भी चला रहा हूँ हाँ, इतने राइड्स किए। हाँ, वाइफ का भी मन नहीं मान रहा था कि नहीं कर रखना है तो तो ये नहीं है रखना मतलब भले पड़े रहेगा बट रखना तो है यही इसको रहेगा। इसलिए उसके बाद डिसाइड होगी इसी यही आएगा। यही आएगा। जो पैसा खर्चा हो जो but हो। यही आएगा। सो अभी मैं देखो खर्चे में एक्सपेंसेस में मैं दो टाइप से मैं बात करूंगा जो मेरा एक्सपेंस लगा था इन आरटीए RTO इन इंडिया इंडिया। हाँ, ठीक है इट वाज अराउंड 2 to 2.5 lakhs इंडिया में इंडिया में इंक्लूड शिपिंग इंश्योरेंस फॉर दैट शिपिंग इंक्लूड करके। सब कुछ ओके, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस सारा कॉस्टिंग एंड ऑल RTO चार्जेस एंड ऑल सब मिला के टू शिपिंग वाला कितना लिया? शिपिंग वाज 80-90,000 प्लस 25,000 वो बाकी पैकेजिंग एंड ऑल प्लस इंश्योरेंस इट वाज द कॉस्ट ऑफ दैट बिलिंग ओके, 1% और 1.5% वो डिपेंड करता है। मतलब पकड़ के चलो 1 लाख शिपिंग, 1 लाख से ऊपर शिपिंग और हाँ, उसका 1 लाख इंश्योरेंस ये सब। हाँ 1.5 लाख पकड़ो 1.5 लाख तो रेस्ट और 1 लाख में सारा डॉक्यूमेंटेशन सारा सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है, सही है सही है, प्रॉपर है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग टाइम सब हाँ, हाँ। टाइम के अकॉर्डिंग ठीक है हाँ, टाइम भी जी गया है, टाइम 2-3 महीने टाइम है क्योंकि सेल करने से तो पूरा लॉस है। पूरा लॉस था 10 लाख तो ऐसे ही लॉस हो गया ऐसे ही हो पूरा। गया था। हाँ, कोई मतलब नहीं है। हाँ ऐसा भी नहीं को मतलब आज मैं बेचू ना कल मेरे अकाउंट में पैसा था वैसा सीन था। ओके, काफी लोग मेरे पीछे थे ना हाँ। कि बाइक पड़ी है भाई तेरी हाँ अभी ग्रुप ही कितना है। हाँ, और जीएस तो एनी टाइम सेल हो जाता है। हाँ एनी टाइम ऐसा है कि आज मैंने बोला है ना कल मेरे अकाउंट में पैसे और मैं तो ले जाए ऐसा था। जीएस तो एनी टाइम सेल हो जाता है। मेरे को काफी लोगों ने ऑफर भी दिया था ना ओह, फ्रेंड्स में ही ऑफर आया थे मेरे को ओके, बट मेरे को आई डोंट देना टू सेल हाँ। भले वो पड़ा रहेगा सबको पता है मैं इधर हूँ इसलिए। और मतलब 2.5 लाख में पूरा काम हो हाँ। गया। कस्टम्स और सब कुछ। कस्टम्स वाले और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं या बस नहीं उतना ही? उसमें सब कुछ हो गया सब कुछ हो सब गया, कुछ हो गया शिपिंग हो गया, सब कुछ। कस्टम्स डॉक्यूमेंट सब कुछ हो गया, इंडिया पे हो गया इंडिया में। उतना खर्चा। हाँ आरटीओ में जो सब क्लियर कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ उसके अंदर कंप्लीट ओके, बट खुद करना पड़ा। खुद करना पड़ा 3 महीने का टाइम लगा। 3 महीने का टाइम मतलब यहाँ पे टाइम का ज्यादा वैल्यू है, टाइम का वैल्यू है टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू। अगर कोई एजेंसी होता वो तो मिनिमम 5-6 लाख ले लेता, आराम से ले लेता वो। कुछ भी है कुछ भी एजेंसी करके के पास भी एक्सपीरियंस नहीं है ना ये चीज का वो भी जैसे शिपिंग कंपनी वाले आपको सीधा ही मना कर दिया। मना कर दिया था काफी मतलब एक ही माना लास्ट में मेरे साथ ओके, कि परमानेंटली हम लोग चलो ट्राई करके देखेंगे हुआ नहीं हुआ हमारी गारंटी नहीं इसी लास्ट तक ये बोल रहे थे। ओ, और वो भी हिट एंड मिस में हुआ है। हाँ करते हैं, करते देखा जाएगा जो होगा देखा जो होगा देखा जाएगा अभी तो उसको एक्सपीरियंस आ गया होगा वो सिपर को। बहुत ज्यादा
अभी उसने और मंथली एक बार मेरे को मतलब ऐसे ही, सर जी सब बढ़िया है, ठीक है, बाइक अच्छी चल रही है ना, ऐसे ही मतलब हाई एलो चल रही है, मतलब एक बॉन्डिंग बैठ गई ना बॉन्डिंग कि मैं उसको सिखा रहा हूँ, वो मुझे सिखा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट तू भाई जीआर वेवर मेरे को नहीं देना पड़ेगा, उनको समझाओ ऐसे, हाँ। और मैं उसको बता रहा हूँ लिख के, मतलब अंडरलाइन डॉक्यूमेंट पढ़ ओके। के ओके, मैं उसको बता रहा हूँ भाई ये खुद दिक्कत रिसर्च है। करना हाँ, पड़ेगा। खुद ही रिसर्च करो, कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं और लगेगा। कस्टम्स वालों से कौन बात कर रहा था? और शिपिंग कंपनी आप कभी नहीं, कस्टम्स मैं बात बात नहीं? किया कभी, ओ नो नो इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। ओके, हाँ। तो उनको जो चाहिए वो आपको बोल रहे हैं, हाँ, शिपिंग कंपनी को बोल रहे हैं, शिपिंग Correct. कंपनी आपको बोल रहा है, आप Correct. डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हो, उनको दे रहे करेक्ट, हैं। ओके, तब तो बहुत अच्छा, मतलब स्ट्रीमलाइंड है। स्ट्रीमलाइंड है वैसे। मतलब अगर किसी का आरटीओ में पहचान है थोड़ा, हाँ, और वो डी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले पाए, हाँ, तब तो शिपिंग कंपनी कनेक्ट हो गया तो काम आराम खत्म से। है, आराम से होगा। आराम से हो जाएगा। तब तो ठीक ही है, हाँ, ठीक ही है। अगर कोई कर पाए तो करेक्ट। कर पाए, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ, यू हैव टू बी पेशेंट गिव अप अ लॉट। गिव अप तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत बार छोड़ ले, छोड़ बार देते हैं? बहुत बार डी रजिस्टर हो गया ना, ऐसा लगे कि बाइक को ही छोड़ देता हूँ। वैसा फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियसली होगा कि दिन ऐसे ही जा रहे हैं, बाइक ऐसे ही एक महीने से पड़ी हुई है शिपिंग कंपनी के Okay. पास। 1 महीना शिपिंग कंपनी के पास ही? हाँ, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद ही तो चालू हुआ ना, मैं उधर देने गया, फिर मैं इधर आया, डिपार्चर सर्टिफिकेट कब मैं दूं, ओह, फिर इधर आयो। ओके, इसके बाद ये जीआर वेवर का फ्यूमिगेशन, वो एक दो दिन करके, महीना गया। फिर अभी बुक कौन सा करे, सीट Okay. कौन सा बुक करे, वो भी चालू हुआ। ये नहीं बाइक ये पड़ा हुआ है बाइक पड़ा हुआ, कोमे में, हाँ, बट यहाँ पे एक मारो तो स्टार्ट हो गया होगा। आराम से BMW से पेट्रोल डाला, ताल चालू हो गया। पर वो है कि दुबई में कुछ टेंशन नहीं था, नहीं, पूरा अभी- आपने ऑनलाइन किया, हाँ, कोई भी ऑफिस नहीं गए? नहीं मैं बिल्कुल नहीं गया ना, वो लोग गए। ओके, हाँ, एजेंसी भी नहीं गई ना कहीं, कुछ भी नहीं, सारा आप कर रहे हो? ऑनलाइन मेरे को ईमेल पे आया सर्टिफिकेट व्हीकल क्लियरेंस वाला, उन्होंने फॉर्म भरा और उन्होंने लिंक भेजा होगा उनको, हाँ, करेक्ट पेमेंट लिंक, उन्होंने पे कर दिया वहां से Okay. कि भाई इतना आपका कस्टम प्लस वेट लगेगा। और मैं अभी बात कर रहा हूँ पूरा यहाँ पे कैसे हुआ, हाँ, यहाँ पे कैसे हुआ दुबई वाला? अभी दुबई वाले में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कस्टम्स का। यहाँ पे कस्टम्स का रूल ऐसा है कि आपको 5% कस्टम देना है, 5% उसका वेट, मतलब टोटल नेट 10% होगा आपका कोई भी गाड़ी, बिल ऑफ लैंडिंग का जो प्राइस। कोई भी गाड़ी? हाँ, मतलब आपका जो बिल में लिखा है हाँ, उसका 10% समझ के चलो देना है ओके, आपको। तो 10% उसको पे किया, करेक्ट, जो बिल अमाउंट था उसका 10%, ओके, प्लस डीओ ऑर्डर चार्जेस, डीओ, वो डिलीवरी ऑर्डर, और डिलीवरी ऑर्डर, ओके, डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस। उसके बाद एजेंसी ने थोड़ा अपना रखा कमीशन, हाँ। जो उनका सर्विस फीस जो होता है वो, हाँ, आरटीए, इंस्पेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, देन नंबर प्लेट चार्जेस, Registration. रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सालिक चार्जेस, बस एक फुल टैंक करो, प्लस टोइंग का थोड़ा लगा, वेयर हाउस चार्ज Towing थोड़ा का। जो लगा वो। तो यहाँ पे टोटल कितना खर्चा हुआ? यहाँ पे सब मिला के 16,000 दिरा। 16,000 दिरहम, 4 लाख क्लोज टू। हाँ। तो आपको 10% देना पड़ा ना? हाँ 20 कितना वो डेप्रिसिएशन होगी, 20 लाख ऐसे कुछ दिखाया होगा। हाँ, ऐसे ही 19-20 लाख था, 20 तो लाख। इधर दिराम में उन्होंने कन्वर्ट करके Okay, वैसा ही कुछ रखा, तो Okay. तो मतलब वैट ही हो, वैट एंड कस्टम ड्यूटी 2 लाख हो 2 गया। लाख और 2 लाख का ये सारा डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंटेशन सारा, ओके, तो चल। प्लस हैंडलिंग चार्जेस सारा पकड़ो कि वे जबल अली पोर्ट से वेयर हाउस आना, अनबॉक्सिंग करके फिर वो ही वेयर हाउस से फिर टोइंग ट्रक में वापस लेके जाना हाँ। उसको, 6-7 लाख का खर्चा है। 6 से 7 लाख में आई एम गुड टू गो, ऐसा था। एंड टू एंड हो गया, End to end एटलीस्ट था। अपना गाड़ी आ गया, अपना गाड़ी है। अपना गाड़ी आ गया। हाँ, ऐसे वहां बेचते तो 10 लाख तो ऐसे ही लॉस होता है। प्लस 2,500 दे रहा हूँ नंबर का, पकड़ो एक्स्ट्रा जो मैंने बाद में पे किया, हाँ, नंबर का आपने एक्स्ट्रा, तो ऑलमोस्ट पकड़ के चलो कि यार 20,000 के अंदर मेरा इधर कंप्लीट हो गया, सब काम हो गया, सब काम हो गया। सब काम हो गया, नॉट बैड। Yeah, यहाँ का चलो ठीक है, क्योंकि ड्यूटी देना पड़ा, हाँ, कि आपने इंडिया में ऑलरेडी ऑलरेडी दिया है, वो सब मैंने जाने दिया है। जाने दिया है। आरटीओ का पैसा जो रजिस्ट्रेशन चार्ज था वो उधर भी मैंने जाने दिया, हाँ। उनका कस्टम्स जो पे किया था वो भी जाने दिया। वहां पे ऐसा पर ऑप्शन है कि अगर कोई बोलता है कि मेरे को ये पैसा रिफंड चाहिए, हाँ, तो आप बाई लो वो आपको आरटीओ से आप ले सकते हो। बट क्या ले सकते हैं? ओनली रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, कस्टम ड्यूटी? ना, कस्टम ड्यूटी तो गई, और कस्टम ड्यूटी की कस्टम ड्यूटी तो नहीं ले सकते ना, वो नहीं गया, हो गया, हो गया। हो गया। आरटीओ का रजिस्ट्रेशन का जो लगा था, ओके, ऑलरेडी इम्पोर्टेड बाइक का जो हाँ। होता है हाँ, वो तो आपको डिप्रिसिएट होके आप ले सकते हो, बट मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो। बट वो भी प्रोसेस है, चाहने से एक बंदा कर सकता हाँ, है। मेरे को भी बोला गया था, उन्होंने भी बाद में, मतलब मैं इतना तक पहुंच गया ना, तो लास्ट में मेरे को
मेन ऑफिसर जिसका फाइनल साइन लेना था ओके वो खुद ही बोला कि अब इतना पहुंच गया था, और बाद में बाइक पहुंच जाए उधर से सक्सेसफुली तो आप इधर आप अप्लाई कर देना। ओह ओके हाँ मैंने नहीं किया फिर। Dream मेरा मिला। है कि हाँ कि नहीं मिलेगा, इसका अब जबीला में नहीं बढ़ना है मुझे। एटलीस्ट गाड़ी तो पहुंच गई, गाड़ी पहुंच गया ना, बस और कुछ नहीं चाहिए। नंबर प्लेट लग गया तो काम खत्म। हाँ मतलब वही सेम गाड़ी, इंडिया का नंबर प्लेट गया, हाँ ओनली जी के जगह में दुबई हो कोई आ गया, दुबई आ गया। नंबर भी वही, सब कुछ वही, बस GJ01 जो अहमदाबाद का कोड है उसकी जगह दुबई आ गया। दुबई आ गया, नंबर प्लेट भी चल नंबर गया। प्लेट बट अभी आप ये बाइक को इंडिया लेके नहीं जा सकते नहीं। कभी, वो बंद हो गया। हाँ वो डोर मेरे को करना भी नहीं था। करना भी नहीं, बट कार नहीं कर सकते हो। हाँ In अब case- मैं कारनेट कर कार नहीं सकता। कर सकते अब हो, मैं बट कारनेट कर बट बैंक परमानेंटली लेने नहीं लेकर जा सकता। ओके अब मैं यहाँ से कारनेट करके उधर ले जा सकता हूँ। लेकर जा सकते हैं। ओके करने का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होगा मेरे को लगता है। नहीं वो तो बहुत इजी है। करने इससे भी इजी है। हाँ वो तो 3-4 दिन का काम है। ओके मुंबई में ऑफिस है, इधर भी दुबई में ऑफिस है, जाओ सिक्योरिटी डिपॉजिट वो जो बोले वो पे करो। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है मेरा, वो डिपेंड करता है, व्हीकल टू व्हीकल अलग होता और है डिपेंड उनका। करता है हाँ फिगर्स पे। ओके तो कि GSA का है तो वो 2-3 लाख में भी मान जाएंगे, कभी 5 लाख में भी मानेंगे, डिपेंड करेगा वो कि रिफंड हो जाता है ना, वो तो रिफंड हो जाता है। रिफंड हो जाता है वो तो। हाँ रिफंड हो जाता है। वो भी आपको एज अ सिक्योरिटी चेक देना है बस। ओके ऐसा ओहो चेक देना है ऐसा कि रख ले, रख ले। कुछ होता है तो इन कैश होएगा, हाँ नहीं तो नहीं। नहीं, ओके तब तो ठीक ही है, अगर आप वापस नहीं लेकर आ रहे हो बाइक को तो तब वो करेंगे, तब वो करेंगे ही ना। तब वो करेंगे। ओके ओके 1 साल के अंदर आप नहीं लेकर आए ओके तो आपको वो तो कार में ओनली शिपिंग चार्जेस ही लगता है। शिपिंग चार्जेस है, वो तो 1 लाख 1.5 लाख के अंदर विथ इंश्योरेंस। हाँ नॉट बैड, हाँ हो जाता है आराम से, ले जा सकते हैं तब। आराम से। ओके वो तो 1 महीने के अंदर तो कोई भी आ सकता है करने के लिए तो। ओके और वो 6 महीने या फिर 12 महीना तक भी? हाँ जो आएगा उनका वैलिडिटी उसके Okay. अकॉर्डिंग आप कर दो। तो बाइक का अगर इतना है मतलब कार्स के भी पक्के होंगे, क्योंकि दुबई में तो अलाउड है, Allowed राइट हैंड साइड तो बहुत लोग चला अलाउड है। अलाउड है, तो लोग कर सकते हैं अगर आराम कोई से। चाहेगा तो कर सकते हैं। कोई Maybe किस- केरला वाले करते होंगे। केरला एक्चुअली यहाँ से केरला काफी जा रही है। हाँ यहाँ से केरला काफी जा रही है, बट वो कारने पे जाती है, कोई परमानेंट वाले जाती नहीं है। परमानेंट तो नहीं है, आई डोंट। सारे दुबई नंबर प्लेट ही लगे हुए हैं, हाँ सारे लोग लेते हैं। मैंने उस दिन टूर केरला में मैंने देखा था कि यहाँ की इनोवा यहाँ की इनोवा दुबई वाली, टैक्सी RTO वाली, ओके हाँ वो उधर थी। आरटीओ वाली। हाँ आई सो दिस निसान पेट्रोल ओह दुबई की। दुबई नंबर प्लेट हाँ 2 गाड़ी मैंने देखी थी लेफ्ट केरला में। हाँ चला रहे, चला रहे अहमदाबाद में भी है मेरा। वो हैदराबाद में भी। हाँ वो लेके चलाते होंगे। हाँ डोज है एक रोल्स रॉयस भी है एक। ओके हाँ। लेफ्ट वाली हाँ लेफ्ट का कारनेट दुबई नंबर प्लेट। करने वाली है। ओके करते होंगे तब लोग, तो लोग करते हाँ। होंगे। वो तो इजी है, कुछ है नहीं ऐसा। तो यहाँ आने के बाद कितना किलोमीटर हुआ है? मैं आया बट उसके बाद समर आ गया था तो ज्यादा तो नहीं, बट अब आई एम प्लानिंग लॉन्ग राइड्स। कहाँ कहाँ? ओमान सलाला का एक है प्लान मेरा, ओके एंड तो आई वांट टू directly लेके एक्सप्लोर जा सकते सऊदी हैं? एक्चुअली। सऊदी खुला है पूरा, हाँ गाड़ी लेके जा सकते हैं आराम से। तो ओके वीजा भी 1 दिन में आ रहा है ना, ऑनलाइन, ऑनलाइन है। मतलब रेसिडेंट्स के लिए? हाँ अपने तो बहुत इजी मिल जाएगा। ओहो ओके तो गाड़ी लेके जा यू कैन गो या सकते। अभी तो वेदर भी अच्छा है। मस्त है। आई वांट टू एक्सप्लोर नाउ, आई एम प्लानिंग एक्चुअली ओके इन आई थिंक नेक्स्ट मंथ आई Back लेके विल बी ऑन द ट्रिप। या कतार कवर हो जाएगा। कतार भी लेके जा सकते हैं Incentive के गाड़ी? लिए, हाँ कितना दूर है कतार यहाँ से? यहाँ से 350 किलोमीटर ही है, वहां से 250 और फिर 100 किलोमीटर 350 750 बीच किलोमीटर। में पानी आता है शायद नहीं नहीं कतार में? नहीं, यहाँ से सऊदी से कतार ओह ओके कट्टी ऐसे जस्ट यू टर्न है। ओके सेफ भी तो है अपना जीसीसी है। हाँ यू टर्न है, मानना है बस। आप गाड़ी लेके जा सकते आराम से 1 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। 700 किलोमीटर है। अब बस यहाँ का तो रोड भी जैसा है, बस कैमरा 350 मेरे को पापा के उधर जाने में 350 किलोमीटर है, तो लेट से मेरे को 3 आवर्स लगते हैं। ओके वो 160 वाला सीधा वाला सीधा वाला कौन मतलब E11 कौन सी जगह जाने की? E11 सऊदी बॉर्डर तक। सऊदी बॉर्डर तक। ओके यहाँ से सऊदी बॉर्डर कितना दूर है? 450 450 ओके फिर वहाँ पे वो बॉर्डर पे ही एमिरेट साइड ऑटोमेटिक। वो ना पासपोर्ट चाहिए कुछ कुछ नहीं। चाहिए, बस आपका डेटा पूरा उनके पास होगा। एमिरेट्स ID गाड़ी दे दो और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दे दो बस। नहीं इंश्योरेंस में कुछ होता है ना कि इंश्योरेंस क्या स्पेसिफिक चाहिए? यही वो ओमान का है, ऑरेंज कार्ड वाला। ओके मतलब मांगना पड़ता है इंश्योरेंस वाला? हाँ उधर पर बॉर्डर पे मिल जाता है वो तो और बॉर्डर में मिल जाता है मतलब Border अगर पे- मेरे को अभी अभी ओमान के लिए निकलना, क्या मैं निकल सकता आराम से। बॉर्डर पे इंश्योरेंस हो जाएगा।
और बॉर्डर पे इंश्योरेंस हाँ जाएगा। $20-25 का है, ओह ओके, बस बस हो गया। लेके एक महीने- अंदर जाओ, हाँ जाओ, जाओ घूमो फिर। वो लोग खुद ही दे देंगे आपको अगर आपके इंश्योरेंस में गए हो नहीं है। ऑलरेडी ओमान? ओमान गए हो आप? हाँ वैसे गए हो, ओ कार लेके गए हो? बट डिपेंड करता है कौन से बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हो, कभी मांगते कभी नहीं मांगते। Okay. अगर आपकी गार्ड कार मॉर्गेज है ओके तो आपको आरटीए से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना ओके, पड़ता नहीं है है तो सीधा जाओ, भाई नहीं है तो आपके नाम पे कोई मॉर्गेज नहीं है तो जाओ सीधा। सीधा ओके। और जा सकते हैं तब, हाँ क्योंकि ओमान तो मैंने सुना है बहुत अच्छा है, गए नहीं मैं कभी, जा सकते हैं कभी। तुम्हें आई एम प्लानिंग है बाइक में बाइक पे तो जा सकते हो। आराम से अभी तो ये गाड़ी में तो आप कहीं भी जा सकते कहीं हो, भी। क्योंकि यहाँ तो एक्चुअली मेरा ड्रीम राइड यहाँ से वही चालू होने वाला यूरोप है, यूरोप भी जा सकते हैं। लंदन तक तो करना ही है। हाँ, बट कौन सा रोड लेके? मैं ट्राई करूंगा कि सीरिया वाला, सीरिया वाला, और भी रोड्स है शायद। और है एक्चुअली ईरान से, यहाँ से ईरान ईरान से से इजी ले, ईरान से यहाँ से शिप करा दो नहीं सिप क्यों करना, यहाँ से आप सऊदी चलाओगे, सऊदी। सऊदी से घुस के टर्की, हम्म, टर्की से बल्गेरिया, नहीं पर बीच में सीरिया क्रॉस करना पड़ेगा। बीच में सीरिया आएगा क्या? ओ तो वो तो सेफ नहीं है। और इराक भी है, सीरिया भी है, हाँ, वो सेफ नहीं है। तब इधर- अगर हम यहाँ से टर्की शिप कर देते हैं, तो बहुत इजी है। ईरान भी शिप कर दो तो भी इजी है, ईरान, पर ईरान शिप करेंगे तो फिर जाएंगे कैसे? ईरान से कैसे जाएंगे? ऊपर से कजाकिस्तान और ये सब लेके उससे ऐसा तो टर्की ही शिप टर्की कर दो। टर्की करो, टर्की में उतारो, हाँ टर्की से सीधा यूरोप, सीधा यूरोप। यूरोप यूरोप में। हाँ ना, अगर यहाँ का लाइसेंस भी तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस का भी कोई कोई टेंशन दिक्कत नहीं है। नहीं है, कार का, बाइक का भी शायद कुछ नहीं मांगेगा वो। कुछ नहीं है ना, शेंगेन वीजा अगर है तो आप लेके चल तो आराम से। कर सकते हैं तब तो। हाँ और कारनेट चाहिए बस, और हाँ, तो कुछ कारने नहीं चाहिए, चाहिए बस। कारने चाहिए बस, कारने चाहिए जो कि होल यूरोप में अलग फुल यूरोप में होगा, अलाउड होगा। फिर यहाँ से खाली शिपिंग का जो चार्जेस हाँ। लगेगा बाइक या फिर कार जो का आप भेज shipping। रहे हो। ओके, अभी तो शिपिंग आपने बहुत लोगों से बात किया है, सारे पहचान वाले होंगे, हाँ, किसी को भी पूछो तो मिल जाएगा कि कितने भाई लेगा, तो वही कितना शिपिंग का कितना चार्जेस। कर सकते हैं, यूरोप एक्चुअली प्लान किया जा सकता है, क्योंकि यूरोप में तो हम जब जाते हैं भाई कार रेंटल में ही वो पूरा भिखारी बना देता है, हाँ, वही इतना ज्यादा चार्जेस। बहुत ज्यादा अपना है। खुद का कार ले जाओ या खुद का बाइक ले जाओ, काम हाँ। खत्म। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट टुडे, होपफुली यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। ये बहुत ही एक मतलब कॉम्प्लेक्स वाला प्रोसेस था, व्हाट वी एक्चुअली गॉट टू हियर फ्रॉम पार्थ, क्योंकि वो इतना इजी भी नहीं है एंड उन्होंने पूरा अकेले ही किया हुआ है। इफ यू हैव द टाइम एंड इफ यू हैव द एनर्जी टू गो थ्रू इट, देन यू कैन एक्चुअली जस्ट गो अहेड एंड गेट इट डन एज वेल। अगर उन्होंने किया है तो फॉर श्योर एनीवन कैन डू इट एज वेल, एंड वो मे बी ही इज द फर्स्ट गाय इन इंडिया हु इज एक्चुअली गॉट दिस प्रोसेस डन। एंड अभी इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो knows about this thing, the national RTO and the state RTOs, मे बी उनको भी आप वीडियो अगर दिखाओगे तो they would be able to know कि हाँ ठीक है ये ऐसे ही प्रोसेस होता है, and they would be able to help you as well. So in case any of your friend who is actually looking to move his motorcycle or car, deregister from India and register in any part of the world, this is exactly the process what they need to follow. अगर किसी को करना है, you can just go ahead and share this video with them, and if you've got any questions, let me know in the comments, and I will see you guys in my next video.